Student, as we know that ki tomorrow you'll be having your exams, so I am just discussing some questions and their solution with you all, so that you are able to understand कि किस तरीके से आंसर्स आपको लिखने हैं और किस तरीके के व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ योर्स इन योर कॉपी। ठीक है, ये आपके बेसिकली जो NCERT है उसके सॉल्व आंसर्स हैं। ठीक है, तो एक जस्ट हैव अ लुक कि कोई किसी तरीके की मिस्टेक या किसी तरीके की कोई अगर कॉपी में मिस्टेक्स हों तो यू कैन करेक्ट इट। फाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पार्ट ऑफ अ एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एंजियोस्पर्म फ्लावर के उन पार्ट्स के बारे में आपको बताना है जहाँ पे मेल और फीमेल का गैमेटोफाइट यानी जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे अकर होती है, यानी कि टेक प्लेस होती है। तो इसका आंसर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस अकर्स इन पॉलन सैक। कहाँ होती है? पॉलन सैक में होती है, ऑफ एंथर अप टू 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? मेगा गैमेटोजेनेसिस। यहाँ ये इनकी डेवलपमेंट कहाँ आती है? न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द मेगास्पोरोजेनेसिस। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स? नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज 2 इवेंट्स। तो इसमें आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच के डिफरेंसेस को बताना है, इनमें किस तरीके का सेल डिवीज़न होता है और किस तरीके की इवेंट्स होती हैं इनके बारे में आपको स्ट्रक्चर बताना है। साथ में लास्ट में कौन सारे से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं आपको इनके बारे में बताते हैं। तो लेट्स सी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन and differentiation of pollen grains from microspore mother cells by meiosis is known as microsporogenesis। तो वो प्रोसेस फॉर्मेशन का जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के थ्रू। ठीक है, बाय विच प्रोसेस? मियोसिस। इसको क्या कहते हैं हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस इज़ द फॉर्मेशन एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स बाय मियोसिस इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिसमें डिफ्रेंशिएशन होता है और फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर्स का मेगास्पोर मदर सेल से बाय द सेम प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं, ये एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, जिनका एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है फर्टाइल, और जो स्टेमन्स के ऊपर जो ओव्यूल्स जो कि एक फ्यूचर सीड्स के होते हैं, ये कहाँ फॉर्म होते हैं? ओवरी में फॉर्म होते हैं। ऑल द 4 पॉलन ग्रेन्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर फंक्शनल। जो इसमें जो भी पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, जो भी 4 पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं वो फंक्शनल्स होते हैं, मतलब वो चारों ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में यूज़फुल होते हैं। जबकि जो मेगास्पोर जो सेल्स फॉर्म होते हैं उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो होता है वो फंक्शनल होता है। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड मेगास्पोर मदर सेल्स कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड आर देयरफॉर डिप्लॉयड। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं और जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको डिप्लॉयड बोला गया है। The diploid megaspore mother cells and the microspore mother cells enlarges and undergo meiosis to produce 4 haploid cells called megaspores and microspores respectively। जो diploid megaspore mother cells हैं और microspore mother cells होते हैं वो बड़े होते हैं और meiosis की प्रोसेस में जाते हैं। meiosis की प्रोसेस में जाके क्या होता है? वहाँ रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाते हैं, और जिससे कि 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। द क्रोमोसोम्स नंबर्स इज रिड्यूस बाई हाफ एंड देयरफॉर मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड। क्योंकि इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर जो होता है हाफ हो जाता है, इसलिए हम इन्हें हैप्लॉइड कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स और एम्ब्रियो से
बनाते हैं। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट होते हैं और जो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट जो बनता है वो क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, तो दिस इज़ द होल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। पॉलन ग्रेन्स, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल्स, मेल गैमेट्स। तो इनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में बनाना है कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ पहला है, जो कि उनके अंदर पॉलन मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पॉलन मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर टेट्राड, वही 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं और वो पॉलन ग्रेन्स को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट। तो सिंपल है, याद हो जाएगा आपको, राइट। अब ये है नीट और लेबल डायग्राम जिसमें एंजियोस्पर्म ओव्यूल को डिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप माइक्रोपाइल दिखाएंगे, ठीक है, दैट इज़ द फ्यूनिकल, दिस पार्ट इज़ द हिलियम, देन द रैप्चे, देन नीचे वाला माइक्रोपाइल, ऊपर वाला चेल्सा है, बीच में आपका न्यूक्लियस है। वहाँ पे 3 जो ऊपर की साइड्स के 3 सेल्स हैं उनको एंटीपोडल्स कहते हैं। जो बीच में है वो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस है और इनको एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। और नीचे 3 जो सेल्स हैं उनको हम सिनिग्रेट्स कहते हैं। जो ऊपर की जो इसकी सेल्स की कवरिंग है, इसको एक को इनर इंटीग्रीमेंट कहते हैं, एक को आउटर इंटीग्रीमेंट कहते हैं। तो अगर ये आपका आता है तो आपको इस तरीके से बना के उसको लेबल करना पड़ेगा। एक बार इसकी प्रोसेस भी देखिए। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड इन द ओवरी। जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होता है एक छोटा स्ट्रक्चर हो क्या है और कहाँ फॉर्म होता है, ओवरी में फॉर्म होता है। ओव्यूल फर्स्ट डेवलप एज अ प्रोजेक्शन ऑन द प्लेसेंटा एंड कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर्ड सेलुलर टिश्यूज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो ओव्यूल होता है वो एक प्रोजेक्शन मतलब उठा हुआ सा हिस्सा होता है जो प्लेसेंटा का, जिसमें मल्टी लेयर सेलुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। The hypodermal cells of a dinucleus enlarges and transform into the megaspore mother cells। जो इनका हाइपोडर्मल सेल जो कि डाइन्यूक्लियस में होता है, जो डाइन्यूक्लियस का जो हाइपोडर्मल सेल होता है वो बड़ा होता है और ट्रांसफॉर्म किस में चेंज हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल्स में चेंज हो जाते हैं। द सेल्स अंडरगोस मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स। ये जो सेल्स हैं वो मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं जो कि डेवलप होते हैं, जिनमें से केवल एक डेवलप होता है और एम्ब्रियो सैक बनाता है। एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ एन एव्यूल में बी सराउंडेड बाय 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। जो ओव्यूल होता है अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, उनको इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, एक आउटर और एक इनर। अभी आपने डायग्राम में देखा एक छोटी सी नीचे से स्मोक ओपनिंग होती है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्रीज होती है ओव्यूल के अंदर। Thus, a typical ovule consists of a fully developed embryo sac with the nucleus and the integument। तो जो एक टिपिकल ओव्यूल होता है वो एक उसमें एक डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक होता है, साथ में न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसको देखते हैं। इन मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली 1 आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर इनलार्जेस एंड डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। हमें सबको पता है ना, जो मेगास्पोर सेल्स होती हैं वो 4 बनती हैं, जिनमें से 4 में से एक जो होती है वो एम्ब्रियो सैक बनाती है, ठीक है। जो अदर जो 3 मेगास्पोर होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज कॉल्ड द मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलप। मोनो मतलब सिंगल। ये अगेन एक इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। With the help of a neat diagram, explain the 7-celled 8-nucleate structure of the female gametophyte। तो आप देख सकते हो पहला और चेल्सल एंड में 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि सेंट्रल सेल बना रहे हैं। नीचे आप देख रहे हो एक एक्सेल और 2 सिनिग्रेट्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हुए गिनियन को 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पोलर न्यूक्लियाई जो है वो 4 फ्यूज़ करेंगे तो वो इसमें आपको बताया गया हुआ है। तो 8 न्यूक्लियस हैं इसमें और 7 सेल्स हैं, ठीक है। सिनिग्रेट्स को एक ही सेल में दिया हुआ है। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म बाय द 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स दैट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर। जो एम्ब्रियो सैक होती है वो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स उनके अंदर होती है, जिसमें से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है।
The nucleus of the functional megaspore divide meiotically to form two nuclei which move to the opposite pole. जो इनका न्यूक्लियस होता है वो meiotically डिवाइड करता है और दो न्यूक्लियाई बनाता है जो कि अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ वहाँ पे and it also forming the two nucleate embryo sac also. The two more sequential mitotic nuclear division results in the formation of the four nucleate and later the 8 nuclear stages of the embryo sac. तो जो पहली माइटोटिक डिवीज़न होती है, न्यूक्लियर डिवीज़न होती है, उसे 4 न्यूक्लिएटेड फॉर्म होते हैं और उन 4 से क्या बन जाते हैं, 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सेक बन जाती है. After the 8 nucleate stage, the cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte और embryo से. जो 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद जो होती है, जो सेल वॉल्स होती हैं वो लेट डाउन हो जाती हैं और एक फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक बनाती हैं, जिसमें से 6 ऑफ द जो 8 न्यूक्लाई होती हैं वो ग्रुप बना के माइक्रोपाइलर और चेजल एंड पे बन जाती हैं और साथ में एक एग एपरेटस और एक एंटीपोडल सेल्स बनाती हैं. द लार्ज सेंट्रल सेल लेफ्ट ओवर विद दी पोलर न्यूक्लियाई, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट हो जाती हैं. थस जो एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं. अब चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर चेस्मोगेमस फ्लावर एंड कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन दी क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो चेस्मोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं और ओपन फ्लावर्स इन विच एंथर और स्टिग्मा आर एक्सपोज फॉर पॉलिनेशन, वो फ्लावर इनको ओपन फ्लावर्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनके जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए एक्सपोज होते हैं, खुले रहते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स कैन नॉट अकर्स इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जबकि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होती हैं. दीज फ्लावर रिमेन क्लोज्ड दस कॉजिंग है वन सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये फ्लावर क्लोज्ड होते हैं तो इनमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है. जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं एंथर डिजाइज इनसाइड दी क्लोज फ्लावर, उनमें जो एंथर्स होते हैं वो उन क्लोज फ्लावर्स के अंदर ही दबे रहते हैं, डिजाइज रहते हैं. सो द जो पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि वो उनके अंदर ही क्लोज होते हैं एंथर्स, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस इनमें नहीं होते. ठीक, तो चेस्मो में होते हैं क्योंकि एक्सपोज होते हैं और इनमें क्लिस्टो में एक्सपोज नहीं होते. तो चेस्मो में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, चेस्मो में सेल्फ पॉलिनेशन होता है. मेंशन 2 स्ट्रैटेजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स. आपको 2 स्ट्रैटेजीज बतानी है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो फ्लावर्स में ना हो सके. तो देखते हैं. कॉन्टीन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन डिक्रीजेज द विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द पर्टिकुलर एज. सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता रहेगा तो उसमें जो वाइटलिटी, जो वेरिएबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी. दस जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो किस तरीके की डिवाइसेस अपने आप ही उनके अंदर इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जो उनकी सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को डिस्करेज करेंगी और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस को इनकरेज करेंगी. डिकोगेमी एंड सेल्फ स्टर्लिटी आर द 2 मोस्ट कॉमन डिवाइसेस दैट एंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन. तो डिकोगेमी और सेल्फ स्टर्लिटी मतलब उनके अंदर अपने सेल्फ पॉलिनेशन की पावर ख़त्म हो जाएगी. तो ये जो 2 कॉमन डिवाइसेस हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस को वो करेंगी, उनके चांसेस को बढ़ाएंगी. डिकोगेमी क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. डिकोगेमी में जो एंथर जो होता है वो अलग टाइम में मैच्योर होगा, स्टिग्मा अलग टाइम में मैच्योर होगी. जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिनमें दोनों सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, तो उसमें मैच्योरेशन जो होगा इनके सेक्स ऑर्गन्स का वो अलग अलग होगा. तो जब अलग अलग होगा तो पॉलिनेशन की चांसेस ही नहीं है. सेल्फ स्टर्लिटी क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि ड्यू टू द सेल्फ स्टरलाइज जीन्स फ्लावर्स में जो पालन ग्रेन्स होंगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे. जैसे कि एग्जाम्पल है इसका टोबैको और पोटैटो. What is self incompatibility? Why does the self pollination not lead to seed formation in self compatibility? When the pollen grains of an anther do not germinate on the stigma of the same flower, then such flower is called self sterile or incompatible, and such condition is known as self
इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेबिलिटी। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर्स के, वो जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर सेमी फ्लावर में, तो इस तरीके की कंडीशन को हम सेल्फ स्टेराइल और इनकम्पैटिबल कंडीशन कहेंगे। द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। जबकि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जो हो रहा है एंथर से स्टिग्मा और पिस्टल पे हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफरेंस इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। इस ट्रांसफ़र की वजह से ही जो सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इन द सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ऊपर शेड करते हैं, मतलब गिर जाते हैं, और पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। बट इन सम फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम स्टेराइल जीन्स और पिस्टल एंड पॉलिन। पर कुछ फ्लावर जो उनमें इस तरीके की सेल्स होते हैं, मतलब दोनों सेक्सेस के साथ प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती क्योंकि वो स्टेराइल हो जाते हैं, उनके जीन्स आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ बैगिंग टेक्निक एंड हाउ इज़ इट यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो इट इज़ द कवरिंग ऑफ द emasculated flowers, that is removal of anthers in bud condition from the bisexual flower by a bag of butter paper or polythene in their bud condition, that is before anthesis। तो ये एक तरीके की टेक्निक है जिसमें जो कि emasculated फ्लावर्स जो होते हैं, वो फ्लावर जिनकी एंथर्स को हमने रिमूव कर दिया है जब वो बड स्टेज में होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जो बड स्टेज में होते हैं, तो इनको हमने रिमूव कर दिया है, उनको हमने सेव करके रख दिया है। ठीक है, ताकि उनमें किसी तरीके के कंटामिनेशन या अनवांटेड पॉलेंस ना आके बैठ डिपॉजिट हो सके। व्हेन द स्टिग्मास ऑफ द emasculated flowers mature, the bags are removed and stigmas are dusted with the pollen grains of the desired male। जब इन emasculated flowers की जो स्टिग्मास होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, तब हम इन बैग्स को रिमूव करते हैं और इन स्टिग्मास को हम उन पॉलन डिज़ायर्ड मेल पॉलन ग्रेन से डस्ट कर देते हैं, उनके ऊपर पॉलन ग्रेन्स छिड़क देते हैं जो हम चाहते हैं। देन प्लांट बाय द मीन्स ऑफ प्रेशराइज ब्रश एंड फ्लावर्स आर रीबैग्ड टिल फ्रूट डेवलप। इसके बाद जब हम फ्लावर्स होते हैं उनको हम दोबारा रीबैग्ड कर देते हैं तब तक के लिए जब तक कि उसमें फ्रूट की कंडीशन डेवलप ना हो, फ्रूट डेवलप ना हो जाए। इस कंडीशन को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। प्लांट ब्रीडर्स ऑफन यूज दिस टेक्निक्स टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर फ्रॉम अनवांटेड प्लांट। इस प्रोसेस को हम इसलिए यूज़फुल मानते हैं ताकि हम जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन को स्टिग्मास के ऊपर डिपॉजिट ना होने दें। ठीक है, नेक्स्ट important question, what is triple fusion, where and how does it takes place and name the nuclei involved in triple fusion। तो फ्यूज़न जो होता है, देखिए जो सेल्स उसमें फॉर्म हुई थी तो आपके एक, अगर आपने ओव्यूल को स्ट्रक्चर देखा तो आपने देखा एंटीपोडल सेल थे, सिनिग्रेट सेल्स थे, एक्स सेल्स था और 2 पोलर न्यूक्लियाई थी। तो इनमें ही जब 2 बार फ्यूज़न होता है, 3 बार फ्यूज़न होता है, उसको हम ट्रिपल फ्यूज़न होता कहते हैं। देखते कैसे। फ्यूज़न ऑफ द सेकेंड मेल गैमेट will die two polar nuclei located in the central cell to form the triploid primary endosperm nucleus is called a triple fusion or vegetative। देखिए जो पॉलन ग्रेन्स बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है, तो वो 2 मेल गैमेट रिलीज करती है। तो एक तो एक सेल के साथ में बनाता फ्यूज़ कर जाता है, सीड्स का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा जो गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है, वो जो बीच में जो सेंट्रल 2 पोलर न्यूक्लियाज होती हैं उनके साथ में फ्यूज़ करता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक एंड आफ्टर रीचिंग द ओवरी द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द माइक्रोपोइलर एंड आफ्टर पेंट्रेशन द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब रप्चर्स एंड रिलीजिंग द 2 मेल गैमेट्स। द 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग to form the diploid zygote while the process is called the xenogamy। और जो अदर मेल गैमीट्स हैं वो फ्यूज़ करता है 2 पोलर न्यूक्लियस का साथ में and form the triploid primary endosperm and this process is known as the triple fusion। So these 2 events of fertilization constitute the process of double fertilization। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसको
क्वेश्चन आपसे कहा था ट्रिपल फ्यूज़न क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें 2 पोलर न्यूक्लियर और एक एग सेल का फ्यूज़न हो रहा है, तो इसलिए ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। वाई डू यू लाइक थिंक द ज़ाइगोट इज़ डोरमेंट फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जो ओव्यूल होते हैं उनमें जो ज़ाइगोट होते हैं वो सम टाइम थोड़ा डोरमेंट होते हैं, यानी कि उनमें कोई किसी तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं होती। क्यों होता है ऐसा? तो इसका आंसर है द ज़ाइगोट आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जो ज़ाइगोट होता है थोड़ी देर के बाद वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। मोस्ट ज़ाइगोट्स रिमेन डोरमेंट टिल सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। जब तक एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन जब तक नहीं होता है तब तक ज़ाइगोट जो होते हैं वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। ये दे डू सो टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ताकि एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, एंड जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करते हैं तो एंडोस्पर्म बताते हैं ना, तो एंडोस्पर्म क्या करता है, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस एपिकॉटल एंड हाइपोकॉटल। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ। Coleoptile and Coleozyria, the differences between the integument and testa, differences between the perisperm and pericarp। तो ये जो लास्ट 2 डिफरेंसेस है, इंटीग्यूमेंट से टेस्टा है और पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट एंड विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट? बॉटिकली राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड अ ट्रू फ्रूट। देखिए, जो एप्पल होता है उसको फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं और क्यों इस तरीके की चीज़ें? तो बॉटनिकली अगर देखा जाए तो जो राइपेंड ओवरी होती है उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। द फ्रूट्स इन विच द थैलेमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स डेवलप अलॉन्ग विद द ओवरी आर कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। तो वो फ्रूट जिसमें थैलेमस डेवलप होता है, थैलेमस यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम स्टीम प्लांट और रूट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और जो हाँ, तो ऐसा फ्रूट जिसमें एक थैलेमस की टाइप का स्ट्रक्चर होता है और जो साथ में फ्लोरल पार्ट्स होते हैं विद ओवरी, उनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्स्ट्रा। जो एप्पल होता है उसमें जो मेन एडिबल पोर्शन ऑफ द फ्रूट इज़ द फ्लैशी, और इसको हम क्या कहते हैं, वो थैलेमस होता है। ओवरी जो होती है, ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन इन ए पैरेथेनोकार्पिक फ्रूट। जो ओवरी होती है वो फ्रूट्स को फॉर्म करती है फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन में, जो पैरेथेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ इमैस्कुलेशन। तो इट इज़ द रिमूवल ऑफ स्टेमन्स, मेनली द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर्स बिफोर द डिहेसियंस, and this is mainly done to avoid the self pollination. Emasculation is one of the measures for the artificial hybridization। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। प्लांट ब्रीडर employed this technique to prevent the pollination within the same flower or to pollinate stigmas with the pollens of desired variety। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। दे डेवलप फ्रॉम द ओवरीज विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये ओवरीज के थ्रू डेवलप हो जाते हैं पर उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती हैं, जैसे कि बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस। ठीक है, दे आर सेलेक्टेड बिकॉज इनमें क्या होता है, सीड्स नहीं होते हैं और इनकी हाई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होती है। जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें इन विच सीड्स और सीड्स पार्ट फ्रॉम फॉर्म एडेबल पोर्शन, वो फ्रूट जिनमें सीड्स और जो सीड का फॉर्म होता है वो एडेबल पोर्शन हो जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो है पार्थेनोकार्पी के लिए इंड्यूस नहीं करते, यूज़ नहीं करते। टेपटम का क्या फंक्शन है, रोल है पॉलन ग्रेन की बॉन्ड बनाने में। तो टेपटम जो होता है एक इनरमोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की। जो टेप्टल सेल्स होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं और पॉलीपोलॉइड होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स को नरिश करते हैं। ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन। ये तो उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, फिर है व्हाट इज़ एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट। तो एपोमिक्सिस जो है एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है दैट प्रोड्यूसेस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइजेशन के बिना।
एग्जाम्पल्स हैं इसका, ग्रासेस। दिस मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हाइब्रिड्स होते हैं दे आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमें ऐसे हाइब्रिड चाहिए होते हैं जिनमें हमें कल्टिवेट करने के बाद हाई प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी फॉर्म हो। पर इसका मेन ड्रॉबैक यही है कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ये एवरी ईयर इनको प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो अपनी हाइब्रिड कैरेक्टर्स को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करके नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते रहते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड इफ़ एपोमिक्सिस कैन बी इंट्रोड्यूस इन हाइब्रिड। तो इसमें हम तभी इन हाइब्रिड को हम तभी सही सलामत कर सकते हैं अगर हम इनमें एपोमिक्सिस की टेक्निक्स को यूज़ कर सकें। इसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो इस तरीके की चीज़ों को, जीन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश में है, जो कि एपोमिक्सिस की प्रोसेस में के थ्रू जो है हम उनको प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो दीज आर द सम क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 2. Fine. I hope you have understood the answers, that how you have to write your answers. Fine. The time is over. If you have any query regarding any others question, then you can ask me in your group. I'll give you the answers of those questions also. Thank you.